Hey everyone. So today was the day one of upskilling. So this is I'm starting after like failing JEE and like मेरे अभी फ़िलहाल तो मेरे रिजल्ट्स सभी नहीं आए हैं सभी एग्ज़ाम के, बट या JEE का तो आ गया था जो इट या यू नो. सो बेसिकली उसके बाद लाइक ये फर्स्ट मैंने किया है पहली बार और थोड़ा सा वो होता है स्टार्ट करने में, बट येस आई स्टार्टेड. इट वॉज day 1 and day 1 I learned prompt engineering because see everyone now is saying that AI is the thing, like AI is like disruptive, AI is going to take jobs and all, but AI बहुत कुछ कर सकता है, AI से आप ये चीज़ें कर सकते हो वो चीज़ें कर सकते हो, बट AI से काम करवाना भी तो आना चाहिए ना यार. तो AI को काम कैसे कर, उससे प्रॉम्प्ट देके, तो प्रॉम्प्ट भी अब क्योंकि यूजुअली मैं अब तक जो AI यूज़ करती थी आई वुड यूज़ अ जेनेरिक प्रॉम्प्ट लाइक कि टेल मी इफ़ दिस थिंग इज़ गुड और नॉट, लाइक इफ़ आई वुड मेक अ डिज़ाइन मॉकअप, टेल मी इफ दिस इज़ गुड और नॉट. और फिलहाल तो अभी तक तो मैं AI लाइक अपने जे के डाउट सॉल्व करने के लिए यूज़ करती थी, खैर वो तो अलग पार्ट है. बट अगर ऐसे भी कोई काम होता था कि जिसमें मुझे इंप्रूवमेंट चाहिए थी कि एनालाइज भी करवाने के लिए, तो मैं जेनेरिक ही यूज़ करती थी, लाइक कैन यू प्लीज़ एनालाइज दिस डॉक्यूमेंट और एनालाइज माई टेस्ट स्कोर्स, जो कि ठीक है, अच्छा प्रॉम्प्ट है, लाइक वो तो बेसिक काम है तो उसके लिए ठीक है. बट जो मैंने सीखा है आज कि आपका प्रॉम्प्ट से भी अलग आंसर आ सकता है कभी कभी, एंड लाइक प्रॉम्प्ट की एफिशिएंसी से, एंड उससे बहुत फ़र्क पड़ता है. सो मैंने ये सीखा आज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में. मैं तुम्हें अगर ब्रीफ में बताऊँ तो बेसिकली एक नॉर्मल प्रॉम्प्ट की जगह तुम्हें उसमें पर्सोना ऐड करना चाहिए. लाइक तुम्हें AI को फॉर एग्जांपल अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट सिखाया, जैसे कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं समझ में आया तो सिखाना चाहते हो, तो रादर देन जस्ट सेइंग कि एक्सप्लेन वर्टिकल सर्कुलर मोशन टू मी, यू कैन से इमेजिन यू आर अ JEE फैकल्टी हु हैज़ बिन teaching kids since like 10 years of 15 years of experience, physics faculty, and you can even give it your context, like तुम्हें context देना पड़ेगा उसे कि तुम उसे बोल सकते हो कि right now I understand only this much part of vertical circular motion, or I do not understand vertical circular motion at all, I'm at this level right now. like ये context हो गया, ठीक है. So as an experienced JEE faculty है ना, ये persona हो गया. explain vertical circular motion to me, और examples, examples से AI को examples से देने से the answer becomes 10 times better. You can give examples like explain as you're explaining it to a say 7-year-old 8-year-old student who doesn't understand any basics, and explain with real life examples, है ना. तुम उसे, और तुम उसे फॉर्मेटिंग, लाइक फॉर्मेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि जल्दी काम हो. तो तुम उसे कह सकते हो कि एक्सप्लेन विथ लाइक एक्सप्लेन इन सच अ फॉर्मेट, लाइक add 3 bullet points, add 3 takeaways or 3 most important points or 3 most certain exam questions, है ना. दिस इज फॉर्मेट. एंड टोन कि एक्सप्लेन इन अ फ्रेंडली वे, एक्सप्लेन इन अ कह सकते बिगिनर फ्रेंडली वे, ऐसे मतलब तुम उसे टोन भी कह सकते हो. तो उससे क्या होगा ना कि जो आंसर आएगा वो बहुत बेटर आएगा रादर देन जस्ट सेइंग एक्सप्लेन वर्टिकल सर्कुलर मोशन. दैट आई लर्नड. एंड यस, थोड़े मैंने नोट्स भी निकाले उसके. और इमेज जनरेशन में भी है, ये इमेज जनरेशन का प्रॉम्प्ट जो मैंने इंटरनेट से देखा था, इससे जो इमेज जनरेट हुई थी, माय गॉड वो अलग लेवल की थी. वो डिफरेंशिएट नहीं हो पा रही थी कि वो AI है या नहीं. सो ये तो बहुत बड़ा लाइक प्रॉम्प्ट है. मैंने वो प्रॉम्प्ट लिखा था कि मैं उसको एनालाइज कर सकूँ कि एक्चुअली इस प्रॉम्प्ट में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से इतनी अच्छी इमेज जनरेट हुई है. सो या मतलब यू कैन ट्रूली नॉट डिफरेंशिएट. अगर ये इमेज अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ तो मैंने इस प्रॉम्प्ट को थोड़ा स्टडी करके अपना खुद का एक प्रॉम्प्ट बनाया, उससे मैंने AI से इमेज जनरेट करवाई, एंड दैट इमेज वॉज लाइक वेरी रियलिस्टिक. उसमें थोड़े से मतलब वो कह सकते हैं कि कैवियार्ड्स थे, या फिर कह सकते हैं उसमें थोड़ी सी कमियाँ थी बिकॉज मैंने शायद उतना अच्छा लाइक बेटर प्रॉम्प्ट, बट आई विल इम्प्रूव. बट या, सो आई विल शो यू सर्टन थिंग्स. जस्ट अ सेकेंड. सो सी, फिलहाल ये एक जेनेरिक प्रॉम्प्ट है. ओके, ऐसे ही प्रॉम्प्ट्स मैं अभी तक AI को डालती थी और ऐसे यूज़ करती थी कि इज़ दिस डिज़ाइन गुड फॉर अ प्लानर. तो मैंने लाइक एक डिज़ाइन मॉकअप बनाया था, तो उसको मैंने बोला कि इज़ दिस गुड फॉर अ प्लानर. सो या इट्स कि या इट्स वेरी प्रीटी एंड वुड वर्क वेल फॉर अ प्लानर एम फॉर गर्ल्स और वुमेन. सॉफ्ट एंड एस्थेटिक फेमिनिन वाइब है उसमें, पेस्टल ब्लू बैकग्राउंड, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा था. पहले तो उसने कॉम्प्लीमेंट ही किया, फिर उसने थोड़ा सा ही बताया कि यार तुम्हें ये करना चाहिए, इससे वो बेटर हो, कि थोड़ा टेक्स्ट का प्लेसमेंट बदलो. एंड मतलब अगर जेनेरिक प्रॉम्प्ट में क्या होता है ना कि वो तुम्हारी तारीफ ज़्यादा कर देता है ना, क्या कह सकते हो उसे, तुम्हें वो अफर्मेट ज़्यादा कर देता है, और जो मेन चीज़ चाहिए तुम्हें कि इंप्रूवमेंट्स वो थोड़ा कम देता है. बट मैंने फिर ये प्रॉम्प्ट टाइप किया कि यू आर अ प्रोफेशनल graphics designer, this design is sent to you for a daily planner cover, rated on a scale of 1 to 5, and suggest top 3 improvements if any. Also think as a buyer and tell if this will sell or not, and what top 3 things to do to make it sell. Use a friendly tone for suggestions and write short and clear concise answer. yes, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े भी देता है ना, तो ये फॉर्मेटिंग है ना. ये जो था ग्राफिक डिज़ाइन, ये पर्सोना है. फिर ये जो है ये टास्क है कि रेटेड ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5, और ये कॉन्टेक्स्ट है कि तुम बायर हो तो तुम क्या उसे लोगे या वो नहीं. एंड फाइनली उसको मैंने टोन भी दी बिकॉज अदरवाइज बहुत ही रूड हो जाएगा, तो फिर मेरा इंकरेजमेंट ना वो हो जाए, इसलिए. एंड या फॉर्मेट में थोड़ा शॉर्ट एंड कंसाइज बताना, बुलेट पॉइंट्स के साथ बताना. सो लुक, इट जनरेटेड अ वेरी गुड प्रॉम्प्ट. लाइक ओवरऑल रेटिंग उसने दी एज अ बायर, आई थिंक दिस कवर इज वेरी क्यूट. एंड उसने वो भी बताया कि ये चीज़ें अच्छी काम कर रही है. प्लस उसने बहुत अच्छे से देखना टॉप 3 इंप्रूवमेंट्स में बहुत अच्छे से उसने बुलेट करके बताया था कि
टाइटल को ज़्यादा रीडेबल बनाओ, जो फॉन्ट है जो स्क्रिप्ट है वाइट कलर की वो बोर्ड की बैकग्राउंड के साथ बहुत ब्लेंड हो रही है, एंड उसमें ये ऐड करो, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाओ क्योंकि जो कॉन्ट्रास्ट है वो बहुत कम है इमेज में। सो येस, एंड उससे यहाँ से देखना, इसमें उसने सिर्फ इतना ही बताया था, बट इसमें उसने काफ़ी ज़्यादा बेटर पॉइंट्स बताए। एंड यस, उसने ये भी बताया कि ऐसे क्या कर सकते हो जिससे तुम ज़्यादा अच्छे से सेल करो। एंड यस, ये इमेज मैंने जनरेट की थी एक प्रॉम्प्ट लिख के इमेज का, तो यस यू कैन सी उसमें काफ़ी ये ना बहुत उसको देना पड़ता है, क्या कहते हैं उससे बहुत इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। बिकॉज अगर तुमने ऐसे ही बोला कि मिडल एक लेट 20s की वुमेन की इमेज बना, तो वो एक ऐसी इमेज बनाएगा जो कि देखते से पता चल जाएगा कि वो AI है, क्योंकि वो बहुत ही परफेक्ट बना देगा, उसमें एकदम ही विदाउट एनी इम्परफेक्शंस, एकदम स्मूथ स्किन है ना। बट यहाँ पे मैंने उसको स्पेसिफिकली बताया कि थोड़े इम्परफेक्शंस डालो, एक्ने, यू कैन सी ऑयल शीन है, और यहाँ पे फ्लाईअवेज, ये स्पेसिफिक डिटेल उसको देनी पड़ती है। तो लाइटिंग के बारे में बताना पड़ता है कि कैमरा में इस तरह से लाइट आनी चाहिए, और बाकी बैकग्राउंड में भी। यस, मुझे इसमें ये लगा कि उसने जो बैकग्राउंड है ना वो थोड़ी ज़्यादा परफेक्ट बना दी। ये थोड़ा सा प्रॉम्प्ट में शायद बैकग्राउंड में मैंने नहीं उतना डाला, बट या दिस इज एन AI जनरेटेड थिंग. So this is what I learned today, guys. Prompt engineering. That's what I wanted to share. Thank you so much.